सुपर सैयन 20,000, इनका बेसिकली ओरिजिन क्या है, ये दोनों है कौन, और अगर सुपर सैयन इन्फिनिटी को नाई ओमनीपोटेंट और सुपर सैयन 20,000 को ओमनीपोटेंट बताया है, तो जब इनकी बैटल फर्स्ट हेल में हो रही थी तो उसका कंक्लूजन क्यों नहीं निकला। और जो क्वेश्चन सबसे ज्यादा मैंने अपने कमेंट सेक्शन में देखा है वो है कि अगर सुपर सैयन 20,000 ओमनीपोटेंट है तो वो अपने लव को जिंदा क्यों नहीं कर लेता है, क्यों बेफालतू में सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ अपना मत्था मार रहा है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस को क्लियर करने वाले हैं। वेल हेलो सुपर फ्रेंड्स, कैसी है हमारी सुपर पब्लिक, आए हो बहुत ज्यादा बढ़िया होगी यार। वेल इन सारी चीजों को तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं और इस वीडियो में हम ये भी देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच में कौन ताकतवर है। इनके सारे क्वेश्चंस को हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर तुम लोग चैनल पे लकीली पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को याद से प्रेस कर लो, और अगर आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो चलो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। वैसे मैंने इन दोनों की बहुत सारी ओरिजिन स्टोरी ढूंढने का ट्राई किया कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ और ये दोनों एक्चुअली में है कौन। तो जितने भी मुझे फैनमेड थ्योरीज जो भी एक्सप्लेनेशन देखने को मिली तो उनसे यही पता चला कि सुपर सैयन 20,000 एक्चुअली में गोकू ही है। ये गोकू की एक नई फॉर्म है जिसने सुपर सैयन 20,000 फॉर्म को अचीव करा है, और बेसिकली इसको 20,000 इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि ये एक माइक्रो सेकंड से भी कम टाइम में 20,000 सीट्स अपने ओपोनेंट्स को दे सकता है। काफी अच्छा नाम सोचा, वैसे सिर्फ हिट देने की वजह से 20,000 बोल दिया इसको, बट ऐसा नहीं है। जैसे ये 20,000 फॉर्म में गया तो ये हिट तो दे ही सकता है, बट इसकी पावर्स भी बहुत नेक्स्ट लेवल में चली गई। और सुपर सैयन इन्फिनिटी जो था, लाइक ये भी गोकू ही है, बट इसका सीन क्या हुआ, बस अभी उसको बनना था सबसे ताकतवर, क्योंकि सुपर सैयन 20,000 सबसे ताकतवर हो चुका था फर्स्ट हेल में। जो चीज सुपर सैयन इन्फिनिटी को बर्दाश्त नहीं हुई, इसीलिए उसने अपने पावर्स को अचीव करने के लिए ऑलमोस्ट खुद को मार दिया। एंड जैसे ही वो सुपर सैयन 1000 में पहुंचा, उसकी सारी ही पावर्स इन्फिनाइट लेवल में पहुंच गई। सिर्फ गोकू ही था जिसने उस वक्त अपने आप को लगभग मार दिया था इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए। एंड लकीली जब वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में गया तो वो एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर बीइंग बन गया। एंड वही हुआ जो दो पावरफुल बीइंग्स के बीच में होता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बट उस लड़ाई का कोई मतलब ही नहीं बना क्योंकि दोनों की पावर्स ऑलमोस्ट इक्वल थी। वेल ये सारी थ्योरीज फैंस की ही है, ऑफिशियली हमें कभी भी ऐसी चीजें नहीं देखने को मिली है कि एक्चुअली में इनकी क्या ओरिजिन स्टोरी थी। और ये दोनों ही कैरेक्टर फर्स्ट हेल में एग्जिस्ट करते हैं। फर्स्ट हेल एक ऐसी जगह जो क्रिएशन से भी पहले से एग्जिस्ट करती आ रही है। वैसे उसको फर्स्ट हेल तो सिर्फ नाम दिया गया है, बट वो चीज क्रिएशन से पहले से आ रही है और यहीं पे रहते हैं ट्रू गॉड्स। एंड वहीं पर सुपर सैयन 20,000 एंड सुपर सैयन इन्फिनिटी के साथ साथ बाकी जो भी गॉड्स है जिन्होंने क्रिएशन को क्रिएट करके रखा है वो एग्जिस्ट करते हैं। और यहीं पर सुपर सैयन इन्फिनिटी एंड सुपर सैयन 20,000 के बीच में फर्स्ट हेल में ही बहुत लंबे समय तक बैटल चली थी, क्योंकि जब गोकू सुपर सैयन इन्फिनिटी में गया तो ये ताकत की आड़ में वो पूरी तरह टॉक्सिक बन चुका था। उसको बस खुद को साबित करना था, अपने आप को ताकतवर बनाना था, और इसी वजह से उसने सुपर सैयन 20,000 के लव को भी मार दिया। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन और क्रिएट हो जाता है कि जब सुपर सैयन इन्फिनिटी और सुपर सैयन 20,000 के बीच में बैटल चली तो उस बैटल का कोई कंक्लूजन क्यों नहीं निकला, क्योंकि बहुत सारी जगह में सुपर सैयन 20,000 को ओमनीपोटेंट और सुपर सैयन इन्फिनिटी को नाई ओमनीपोटेंट बीइंग बताया है। तो क्लियरली यहाँ पर सुपर सैयन 20,000 को तो उस बैटल को विन कर लेना चाहिए था। तो यहाँ पर जरा हम इनकी पावर्स की तरफ को नजर मार लेते हैं। तो अगर हम सुपर सैयन 20,000 की बात करें तो इसके पास वॉइड मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, लाइफ मैनिपुलेशन, डेथ मैनिपुलेशन, रेज पावर है, एनर्जी एब्जॉर्प्शन की पावर है, कॉन्सेप्चुअल मैनिपुलेशन की पावर है, एग्जिस्टेंस इरेज करने की पावर है, एंड इसके पास प्लॉट मैनिपुलेशन की पावर है। इसका कोई प्लॉट नहीं है जिस वजह से इसके पास प्लॉट आर्मर की पावर भी है, यानी कि इसके ऊपर अगर कोई भी प्लॉट मैनिपुलेशन की पावर्स का यूज करेगा तो ये उन पावर्स से पूरी तरह इम्यून है। और सच बताऊं तो मैंने बहुत ज्यादा सर्च करी एंड फिर मुझे पता चला सुपर सैयन 20,000 को भी किसी भी जगह में ऑफिशियली ओमनीपोटेंट नहीं बताया गया है। ये सिर्फ कुछ फैंस ने कुछ थ्योरीज में बताया था, बट ऑफिशियली ये ओमनीपोटेंट नहीं है। ये नियरली ओमनीपोटेंट है एंड ये ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट बीइंग है। ऑब्वियसली ये एक इमोर्टल बीइंग भी है क्योंकि ये फर्स्ट हेल में एग्जिस्ट करता है। एंड बात करें इसके ओपोनेंट सुपर सैयन इन्फिनिटी की, तो जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है इसकी सारी पावर्स इनफिनिट लेवल पर पहुंच चुकी है। इसके पास रियलिटी रैपिंग, प्लॉट मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, लाइफ मैनिपुलेशन, डेथ मैनिपुलेशन, एंड इसके पास ओमनिवर्सल फाइनल कामेहामेहा है जिससे ये एंटायर क्रिएशन को डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट करने की पावर रखता है। एंड इसको भी सेम सुपर सैयन 20,000 की तरह नाई ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसिएंट एंड ट्रू इमोर्टल बताया गया है। वैसे एक्चुअल में जब सुपर सैयन 20,000 के लव को सुपर सैयन इन्फिनिटी ने मार दिया था तो उसके बाद भी इनकी एक बहुत लंबी बैटल चली थी जो अभी तक चल रही है। मतलब अभी तक उस बैटल का भी कोई रिजल्ट नहीं आया है और मे बी इन फ्यूचर भी उसका रिजल्ट ना आए, क्योंकि यार इन दोनों को इक्वल पावरफुल बताया है। बट अगर हम इनकी पावर्स को देखें, जिसकी वजह से अगर हम कंक्लूजन की तरफ को बढ़े कि इन दोनों के बीच में पावरफुल कौन है, तो बेसिकली सुपर सैयन इन्फिनिटी के पास बहुत सारी मैनिपुलेशंस की पावर है, जैसे कि उसके पास रियलिटी रैपिंग है, प्लॉट मैनिपुलेशन है, बट ये सारी पावर्स सुपर सैयन 20,000 को कोई
डैमेज देगी ही नहीं, क्योंकि सुपर साइयन 20,000 प्लॉट आर्मर की वजह से प्लॉट मैनिपुलेशन जैसी पावर या फिर रियलिटी रैपिंग जैसी पावर से पूरी तरह इम्यून है। और ऑब्वियसली यहाँ पर आप लोग कहोगे कि सुपर साइयन इन्फिनिटी के पास पावरफुल अटैक्स है जिससे वो क्रिएशन तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जब वो दोनों बैटल कर रहे थे फर्स्ट हेल में, तो उस वक्त सुपर साइयन 20,000 भी अपने सारे अटैक्स यूज कर रहा था इसके ओपोनेंट में, जिस वजह से इन दोनों के अटैक्स इन दोनों को ही कोई डैमेज दे ही नहीं रहे थे। बेसिकली इन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा करके ही खत्म हो रहे थे एंड इसी वजह से इनकी बैटल इनफिनाइट टाइम तक चलती ही रही और उसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला। सो ओवरऑल जितने भी हमने इनकी पावर्स को देखा उसके हिसाब से वैसे तो ज्यादा चांसेस कंक्लूजन के टाई की तरफ को है, बट मेरे पर्सनल ओपिनियन से इन फ्यूचर सुपर साइयन 20,000 सुपर साइयन इन्फिनिटी को हरा सकता है। तो अभी बात करते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की, मतलब सुपर साइयन 20,000 अगर इतना ही ज्यादा शक्तिशाली है तो वो अपने लव को जिंदा क्यों नहीं कर लेता है? वो क्यों बेफालतू में सुपर साइयन इन्फिनिटी के साथ लड़के अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? तो देखो इसका कोई रीजन मुझे मिला नहीं, बट फिर भी मैंने एक थ्योरी बना रखी है और जो चीज यहाँ पर सबसे अच्छी फिट बैठ रही है वो है लाइक कि सुपर साइयन 20,000 जो है ना, उसको पहले सुपर साइयन इन्फिनिटी को मारना है, क्योंकि उसने भाई उसके लव को कैसे मार दिया। पहले तो उसको उस चीज का बदला लेना है और फिर ही वो सोचेगा कि यस मुझे अपने लव को फिर जिंदा भी करना है या नहीं करना है। वेल वो करेगा शायद जिंदा, या फिर एक रीजन ये हो सकता है कि वो नाई ओमनीपोटेंट है जिस वजह से वो ये चीज नहीं कर सकता है। वेल नाई ओमनीपोटेंट भी काफी शक्तिशाली होते हैं बट मे बी वो चीज ये नहीं कर सकता है और इसीलिए वो अपने लव को जिंदा करने के बजाय सुपर साइयन इन्फिनिटी के साथ लड़के उसको हरा करके अपने लव का बदला लेना ज्यादा सही समझता है। और मे बी उसको लगता है कि अगर सुपर साइयन इन्फिनिटी जीत गया तो फर्स्ट हेल में वो रूल करेगा और सुपर साइयन इन्फिनिटी पूरी तरह टॉक्सिक है, इविल है, जिस वजह से सुपर साइयन 20,000 को लगता हो कि अगर ये जीत गया तो ये पूरी तरह इविलनेस ही फैला देगा, तो इसको रोकना जरूरी है। वैसे ये सिर्फ एक थ्योरी है तो इस चीज को इतना कुछ सीरियस भी मत ले लेना, ठीक है? तो बस आज की इस वीडियो के लिए इतना बहुत है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और अगर वीडियो में कुछ ज्यादा ही मजा आ गया ना तो डूड इसको अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी याद से फॉलो कर दो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।